हो नवीन या फिर निर्गुण, सबका है सम्मान। हो नवीन या फिर निर्गुण, सबका है सम्मान। शब्दाक्षर में शब्द ही है सबकी पहचान। शब्दाक्षर में शब्द ही है सबकी पहचान। ऐसे ही शब्दाक्षर की संस्था जहां शब्द ही व्यक्तित्व की पहचान है, ऐसे श्रेष्ठ शब्दाक्षर के मंच पर मैं चेन्नई शहर से सुप्रसिद्ध कवयित्रियों को आज लेकर अपने दर्शकों के समक्ष हाजिर हुई हूं। जैसे ही चेन्नई कहती हूं तो चेन्नई समुद्री दृश्यों का शहर, चेन्नई मेरीना बीच का शहर, चेन्नई महाबलेश्वर मदुराई जैसे मंदिर, ऐतिहासिक मंदिरों का शहर, अद्भुत जलवायु का शहर, सांस्कृतिक सभ्यता और संस्कृति का शहर। और चेन्नई कहते ही मन मस्तिष्क में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, इंफॉर्मेशन और हार्डवेयर इंडस्ट्री का शहर मन प्राण में उद्धृत हो जाता है। और सबसे विशिष्ट और महत्वपूर्ण रंगोली का शहर, जो हर घर के आंगन की सौंदर्य और शोभाश्री में वृद्धि करती है। तो ऐसे ही सुंदर शहर से मैं सुप्रसिद्ध विख्यात कवयित्रियों को लेकर मैं हाजिर हुई हूँ। उन कवयित्रियों का नाम है शोभा चौरडिया, मंजू रुस्तगी, कंचन पीजा सेठिया। तो आज हमारे मंच की शोभा बढ़ा रही हैं शोभा जी, मंजू जी और कंचन जी, जो कि जिनका मैं लघु परिचय अपने सभी दर्शकों को, श्रोताओं को दूंगी, जो अपने अपने क्षेत्र में काफी स्वनाम धन्य हैं और काफी दिग्गज व्यक्तित्व है इनका। तो सर्वप्रथम मैं अपने कार्यक्रम का शुभारंभ मैं माँ सरस्वती वंदना से करती हूँ और मैं आज अपने दर्शकों के समक्ष सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित वरदे वीणा वादनी को मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। आप सभी जुड़े, माँ के आशीर्वाद को लेकर हम कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। वरदे वीणा वादिनी, वरदे प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र, नव भारत में भर दे, भर दे वीणा वादिनी, भर दे अंधपुर के बंधन स्तर, महाजनी जो तिरमय निर्झर, कलुष भीतितम हर प्रकाश भर, जगमग जग कर दे, वर दे वीणा वादिनी, वर दे नवगति नवलय ताले छंद नव, नवल कंठ नव, जलद मंद नव, नव नभ के नव, बृहद मिंद को, नव पर नव स्वर दे, वर दे वीणा वादिनी, वर दे, वर दे वीणा वादिनी, वर दे। तो माँ सरस्वती माँ के चरणों में इस वंदना को निवेदित करके अब मैं कार्यक्रम का आरंभ कर रही हूँ। और कार्यक्रम में दर्शकों की संख्या अच्छी जुड़ गई है। अभिषेक सिंह जी
आ गए हैं, निशा कोठारी जी आ गए हैं, श्रीवास्तव अंकुर शाही जी आ गए हैं, अभिषेक मिश्रा जी आ गए हैं, जयप्रकाश अग्रवाल जी काठमांडू से आ गए हैं, और ब्रिजेश मिश्रा जी शब्दाक्षर के सक्रिय सदस्य, और सुरेश चौधरी संस्कृत के श्रेष्ठ आचार्य, उनका आगमन हो गया है। और उसके बाद श्रीवास्तव जी आ गए, और हमारे आदरणीय संस्थापक और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय रवि प्रताप सिंह जी मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं और आप सबका स्वागत कर रहे हैं और कह रहे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है शब्दाक्षर के इस काव्य संध्या के पटल पर। तो आइए, गौरी शंकर भावुक जी चेन्नई से हमारे अध्यक्ष तमिलनाडु के आ गए हैं, राष्ट्रीय, वो भी आकर के अपनी सक्रियता हमें आशीर्वाद दे रहे हैं कार्यक्रम का शुभारंभ करने के लिए। तो सर, सबसे पहले मैं अपने मंच पर बुलाने जा रही हूँ मंजू जी को। तो मंजू जी के संबंध में मैं एक लघु परिचय देती हूँ कि मंजू जी जो है वो काफी सक्रिय रही और दीर्घ समय से वो साहित्यिक सेवा में लगी हैं। डॉक्टर मंजू जी की शिक्षा इन्होंने एमए, एमफिल, पीएचडी की है और राष्ट्रीय सचिव दक्षिण प्रांत महिला काव्य मंच की जो रजिस्टर्ड है उसमें ये काफी महत्वपूर्ण सचिव के पद पर आरूढ़ है, और दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास में ये सचिव है और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राष्ट्रीय शिक्षक संचेतना की हैं, उपाध्यक्ष हैं ये हिंदी साहित्य भारतीय तमिलनाडु इकाई वाणी प्रकाशन से इनकी पुस्तकें काफी प्रकाशित हुई है। चेन्नई व अन्य प्रांतों से प्रकाशित पत्र पत्रिकाओं में निरंतर इनकी लघु कथा, कविता, मुक्तक, आलेख एवं शोध विविध पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रही है। ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है कि इतनी कुशल लेखिका, साहित्यकार, कवयित्री, इनके मध्य समावेश है पूरा साहित्य ही अपने आप में लिए हुए हैं, और इनका प्रसारण, इनकी रचनाओं का प्रसारण निरंतर आकाशवाणी चेन्नई से कविता पाठ, आलेख, वाचन का प्रसारण करती हैं और अनेकानेक सम्मानों से इन्हें नवाजा भी गया है। हिंदी साहित्य संवर्धन हेतु इन्हें सम्मानित किया गया है, सर्वश्रेष्ठ कवयित्री सम्मान से इन्हें नवाजा गया है, अंतरराष्ट्रीय साहित्य सम्मान से भी इन्हें सम्मानित किया गया है, हिंदी सेवा हेतु सम्मानित किया गया है, अंतरराष्ट्रीय साहित्य श्री सम्मान से इन्हें नवाजा गया है, आचार्य मम्मट साहित्य सम्मान से, अटल श्री साहित्य सम्मान से, अनेक राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठियों में प्रपत्र वाचन मुख्य अतिथि के स्वरूप में इन्होंने सहभागिता निभाई है। तो आदरणीय, आपके शब्दाक्षर के श्रेष्ठ मंच पर आपका हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन। आप सादर हमारे समक्ष, हमारे मध्य प्रस्तुत हो और अपना काव्य पाठ प्रारंभ करें। आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अल्पना सिंह जी। वणक्कम, नमस्ते, वणक्कम। आप समझ गए होंगे कि तमिलनाडु में तमिल में वणक्कम कहा जाता है। तो मैं डॉक्टर मंजू रुस्तगी अखिल भारतीय साहित्यिक संस्था शब्दाक्षर के इस मंच से सभी काव्य प्रेमियों को और सुधी श्रोतागणों को सादर वंदन करती हूँ, उनका अभिनंदन करती हूँ और विशेष आभार व्यक्त करती हूँ इस प्रतिष्ठित संस्था शब्दाक्षर के संस्थापक आदरणीय रवि प्रताप सिंह जी का, जिन्होंने मुझे ये अवसर प्रदान किया। साथ ही साथ मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ उनके प्रति आदरणीय गौरी शंकर भावुक जी, हमारी शोभा जी, अल्पना जी, आप सबका मैं बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने इस मंच से मुझे जोड़ा और जहां मैं आज अपनी रचनाएं प्रस्तुत करने जा रही हूँ, बहुत ही सम्मानित अनुभव कर रही हूँ स्वयं को कि मुझे इतना बड़ा मंच जो है वो दिया गया है। सर्वप्रथम मैं हमारी वाणी की देवी सरस्वती जी को सादर नमन करती हूँ और प्रथम 4 पंक्तियां जो है वो आज के माहौल को, आज के वातावरण को समर्पित करते हुए कहती हूँ कि मिलना अब मुहाल हुआ है, मिलना अब मुहाल हुआ है, भविष्य एक सवाल हुआ है, भविष्य एक सवाल हुआ है, पैर आतुर हैं सड़के नापने को, पैर आतुर हैं सड़के नापने को, सब्र बेसब्र हो निढाल हुआ है, सब्र बेसब्र हो निढाल हुआ है।
और यह शायद आज हम सबकी ही मनस्थिति है, यही शब्द शायद आज सबके मन से निकल रहे होंगे। और इसके बाद कुछ चंद पंक्तियां जो है मैं इस प्रतिष्ठित साहित्यिक संस्था शब्दाक्षर के को समर्पित करती हूँ कि साधक है ये शब्द साधते, साधक है ये शब्द साधते, नदी विचार पर बांध बनाते, साधक है ये शब्द साधते, नदी विचार पर बांध बनाते, आज की आंच पर कल को तपाते, आज की आंच पर कल को तपाते, हर मन का सपना दमकाते। हम जैसे जो कवि हैं उन लोगों का सपना जो है उसको पूरा करते हैं। तो आज की आंच पर कल को तपाते, हर मन का सपना दमकाते, और जागे हुओं को चेतित कर, जागे हुओं को चेतित कर, सच्चाई का संसार रचाते हैं, सच्चाई का संसार रचाते हैं। जी हाँ, यह शब्दाक्षर हैं जो शब्दों की दुनिया सजाते हैं, ये शब्दाक्षर है जो शब्दों की दुनिया सजाते हैं। तो पंक्तियां जो है वो मैंने शब्दाक्षर को दी है, साहित्यिक संस्था, प्रतिष्ठित संस्था। आगे अपनी काव्य संध्या में अपनी काव्य यात्रा को आगे बढ़ाते हुए मैं कहना चाहती हूँ कि यह सच है कि आंखें तो सबको दो ही मिली हैं, आंखें तो सबको दो ही मिली हैं, लेकिन जिंदगी को देखने का सबका नजरिया जो है वो अलग अलग है। और इसी जिंदगी को देखने का जो अब मेरा दृष्टिकोण है, उस कविता को उसे उसे मैंने अपनी भावनाओं को शब्दों में व्यक्त किया है। तो मेरी प्रथम कविता जो है वो जिंदगी के ऊपर है कि जिंदगी क्या है, जिंदगी क्या है, एक कपड़ा है कोरा कोरा, जिंदगी क्या है, एक कपड़ा है कोरा कोरा, जैसे चाहा जिसने धोया और निचोड़ लिया, जैसे चाहा जिसने धोया और निचोड़ लिया, सी लिया किसी ने अपनी आकृति के अनुरूप, सी लिया किसी ने अपनी आकृति के अनुरूप, अलसाते हुए किसी ने ज्यों का त्यों छोड़ दिया, अलसाते हुए किसी ने ज्यों का त्यों ओढ़ लिया, और आंगन में किसी ने भिगोया सुखाया इसे, आंगन में किसी ने भिगोया सुखाया इसे, छत की अलगनी पे किसी ने सूखने को छोड़ दिया, तहाना चाहती थी तह दर तह पर शिकन के डर से, तहाना चाहती थी तह दर तह पर शिकन के डर से, खुली हवाओं में मैंने इसे उड़ता सा छोड़ दिया, खुली हवाओं में मैंने इसे उड़ता सा छोड़ दिया, और फिर सिर भी ढक जाए मेरा, पांव भी ना उघड़े मेरे, सिर भी ढक जाए मेरा, पांव भी ना उघड़े मेरे, रहने को इसकी हद में यूं खुद को सिकोड़ लिया, रहने को इसकी हद में खुद को यूं सिकोड़ लिया। आज हम सबकी मनस्थिति इसी प्रकार की है कि हम चाहते हुए भी अपने आप को घर में सिकोड़ कर बैठे हुए हैं। अगर इसको मैं अतीत की ओर जाऊं तो हमारे घर की स्त्रियों की स्थिति भी जो है वो पहले ऐसी ही थी। नारी शक्ति का मंच सजा हुआ है, और मैं चाहती हूँ कि अब जो वातावरण बदल गया है नारी शक्ति के लिए, अगली कविता जो है वो मैं नारी शक्ति को ही समर्पित करने जा रही हूँ कि औरतें पहले चुप रहती थी, अब बोलने लगी हैं, औरतें अब बोलने लगी हैं, परंपराओं की गिरहें खोलने लगी हैं। जी हाँ, औरतें अब बोलने लगी हैं। कहती नहीं है सारा बाहर, कहती नहीं है सारा बाहर, कुछ भीतर भी रख लेती हैं, थोड़ी थोड़ी ही सही परतें खोलने लगी हैं। जी हाँ, औरतें अब बोलने लगी हैं। आसमां की ऊंचाइयां नापने लगी हैं, आसमां की ऊंचाइयां नापने लगी हैं हौसलों से अपने, आसमां की ऊंचाइयां नापने लगी हैं हौसलों से अपने, पंखों को आजकल तोलने लगी हैं, औरतें अब बोलने लगी हैं। जानती है बेपर्दगी से मिलेगी गालियां, ना बजेंगी तालियां, जानती है बेपर्दगी से मिलेंगी गालियां, ना बजेंगी तालियां, फिर भी बेफिक्र बेपरवाह डोलने लगी हैं, औरतें अब बोलने लगी हैं। उठे कोई हाथ या पड़े कोई लात, उठे कोई हाथ या पड़े कोई लात, गुड़मुड़ हो बैठती नहीं करती प्रतिघात, गुड़मुड़ हो बैठती नहीं करती प्रतिघात, हाथ पैरों का वजन तोलने लगी हैं, औरतें अब बोलने लगी हैं, और करती है सर्वस्व समर्पित, खुद के लिए भी थोड़ा अर्पित, करती है सर्वस्व समर्पित, खुद के लिए भी थोड़ा अर्पित, रंग अपनी पसंद के घोलने लगी हैं, औरतें अब बोलने लगी हैं। जी हाँ, औरतें अब बोलने लगी हैं।
नहीं रहना चाहती सीता अहिल्या सी गौण, नहीं रहना चाहती सीता अहिल्या सी गौण, न रत्ना यशोधरा सी मौन, परिवर्तन के सुरों में डोलने लगी हैं औरतें, अब बोलने लगी हैं। और त्रास दोयम का अब न सहेगी, त्रास दोयम का अब न सहेंगी, असवन की धार में अब न बहेंगी, अपनी ईयता को टटोलने लगी हैं। जी हाँ, औरतें अब बोलने लगी हैं और आंकने लगी हैं खुद की जगह, आंकने लगी है खुद की जगह समाज में अपने होने की वजह, आंकने लगी है खुद की जगह समाज में अपने होने की वजह, वर्जनाएं तमाम तोड़ने लगी हैं औरतें, अब बोलने लगी हैं। और रास्ता चाहे कठिन हो कितना, रास्ता चाहे कठिन हो कितना, बढ़ते जाना नहीं है रुकना, कदम लक्ष्य की ओर मोड़ने लगी हैं औरतें, अब बोलने लगी हैं, अर्गलाएं सभी खोलने लगी हैं। जी हाँ, औरतें अब बोलने लगी हैं। तो यह नारी शक्ति को समर्पित मेरी एक कविता, और जैसा कि आप सभी को पता है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और जैसा कि 2020 जा रहा है, 2021 आ रहा है, और हर नए वर्ष के समय हम एक रेजोल्यूशन तैयार करते हैं, तो एक संकल्प पत्र जो है वो मेरा भी है, और मैं चाहती हूँ कि अगर इस तरह से हम दुनिया को देखें तो बहुत अच्छी तरह से ये दुनिया जो है बहुत खुशहाल, बहुत रंगीन जो है वो हो जाएगी। तो ऐसे ही कुछ भाव लेकर मैं अपने संकल्प पत्र में आई हूँ कि चलो, चलिए अब कुछ नया सोचा जाए, चलिए अब कुछ नया सोचा जाए, उखड़े हैं जो जड़ों से उन्हें फिर मिट्टी से जोड़ा जाए, चलिए अब कुछ नया ही सोचा जाए, उखड़े हैं जो जड़ों से उन्हें फिर मिट्टी से जोड़ा जाए, और ख्वाहिशों की वो बेलें, ख्वाहिशों की वो बेलें जो पनपी किसी सहारे पर, ख्वाहिशों की वो बेलें जो पनपी किसी सहारे पर, क्यों ना उन्हें अपने क्यों ना उन्हें अपने सहारे पनपने को छोड़ा जाए, क्यों ना उन्हें अपने सहारे पनपने को छोड़ा जाए, और धागे जो टूटे प्रेम के छल की नुमाइशों में, धागे जो टूटे प्रेम के छल की नुमाइशों में, पड़े न गांठ, पड़े न गांठ इस सलीके से सुलझा के जोड़ा जाए, पड़े न गांठ इस सलीके से सुलझा के जोड़ा जाए, और तू हो गया हो आकाश बेशक बुलंदियों का, तू हो गया हो आकाश बेशक बुलंदियों का, तुझे कसम मेरे सजदे को मेरी औकात से न जोड़ा जाए, तुझे कसम मेरे सजदे को मेरी औकात से न जोड़ा जाए, उफ ये शहर पत्थर का हुए लोग पत्थर के, उफ ये शहर पत्थर का हुए लोग पत्थर के, उफ ये शहर पत्थर का हुए लोग पत्थर के, क्यों न सब्रो प्रेम से खिंची दीवारों को तोड़ा जाए, क्यों न सब्रो प्रेम से खिंची दीवारों को तोड़ा जाए, माना की रहा आप नहीं अब जिंदगी में बाकी, माना की रहा आप नहीं अब जिंदगी में बाकी, जरूरी तो नहीं कि आखिरी कतरे तक निचोड़ा जाए, जरूरी तो नहीं कि आखिरी कतरे तक निचोड़ा जाए, और बड़ी शिद्दत से प्राण फूके हैं, बड़ी शिद्दत से प्राण फूके उस कुम्हार ने मिट्टी में, बड़ी शिद्दत से प्राण फूके उस कुम्हार ने मिट्टी में, करो जतन कि इंसान को फिर इंसान से जोड़ा जाए, करो जतन कि इंसान को फिर इंसान से जोड़ा जाए। और शायद मेरी समय सीमा समाप्त हो गई है, अल्पना जी, क्या? हाँ, अल्पना जी, बहुत ही सुंदर आपने बहुत कविता बहुत पाठ, धन्यवाद, बहुत बहुत सुंदर, धन्यवाद आपका। बहुत ही प्रासंगिक आपने औरतें अब बोलने लगी है, इसमें आज वर्तमान स्थिति में आपने प्रत्येक नारी की वर्तमान स्थिति को उद्भाषित किया है, और संकल्प के द्वारा वह भी साधारणतः हर मनुष्य की प्रवृत्ति को आपने उजागर किया है। बहुत ही प्रासंगिक और बहुत सुंदर काव्य पाठ आपने प्रस्तुत किया। अशेष बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद, आदरणीय बहुत बहुत आपको। धन्यवाद मुझे इस मौके देने अब मैं अवसर देने के लिए। और अब मैं आपको बता देती हूँ, मंजू जी, शोभा जी, कंचन जी की बहुत दर्शक
शुद्धि दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। सत्येंद्र सिंह जी असम से जुड़े हैं, जो हमारे उपाध्यक्ष हैं संस्था के, शब्दाक्षर संस्था के, और प्रधान समीक्षक भी हैं। वो हमारे पटल पे जितनी भी छंदबद्ध रचनाएं होती है उसकी बस निरंतर समीक्षा करते हैं। कोई भी ऐसी विधा नहीं है जो कि उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आती है। फिर काठमांडू से जयप्रकाश अग्रवाल जी जुड़े हैं, जो बहुत खुद भी एक श्रेष्ठ कवि हैं, निरंतर सहभागिता काव्य गोष्ठियों में देते रहते हैं। विकास जी जुड़े हैं, और इसके साथ साथ रविंद्र चौधरी जी जुड़े हैं, और वो आपको बधाई दे रहे हैं कि सुंदर काव्य पाठ की प्रस्तुति के लिए आपको बहुत बहुत अशेष धन्यवाद कह रहे हैं। और गौरी शंकर भावुक जी हमारे अध्यक्ष है तमिलनाडु के, आज उन्हीं के आशीर्वाद से ये कार्यक्रम सुचारू रूप से हम सभी संचालित कर रहे हैं। निशा कोठारी जी कह रही है बहुत ही उम्दा, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। और इसी के साथ साथ हमारे जो संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो निरंतर बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट के द्वारा कार्यक्रम को सबलता प्रदान कर रहे हैं, अपना आशीर्वाद दे रहे हैं और उनके छत्र छाया में। उसके साथ साथ केवल कोठारी जी बहुत उम्दा गजलकार हैं, वो भी जुड़े हैं। मृत्युंजय झा मैथिली, वह भी जुड़ के सादर प्रणाम निवेदित कर रहे हैं। इसके साथ साथ अभिषेक मिश्रा, अजय श्रीवास्तव बहुत ही नामी, बहुत ही सिद्ध हस्त गजलकार हैं, वह भी हमारे मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं और वह भी अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। आलोक जायसवाल जी, ब्रिजेश मिश्रा जी, वह भी जुड़े हैं। फिर रुचिका शर्मा जी लगातार कमेंट कर रही हैं। फिर जयराम जय जी आए हैं और कह रहे हैं बहुत सुंदर काव्य पाठ। और हमारे कटनी से कवि राजीव खरे जी लिख रहे हैं बहुत शानदार काव्य पाठ। फिर लखवीर सिंह जी जुड़े हैं और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट लिख रहे हैं, बोल रहे हैं वाह मंजू जी, आपने अद्भुत काव्य पाठ प्रस्तुत किया है। और कवि राजीव खरे जी कह रहे हैं सभी विदुषी बहनों को नमन करता हूँ। सागर शर्मा युवा कवि हैं, बहुत ही श्रेष्ठ युवा कवि हैं, बहुत ही सक्रिय रहते हैं। और डॉक्टर कुमार अभिषेक जुड़े हैं और सभी को प्रणाम निवेदित कर रहे हैं। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि किसी का नाम मैं न लूं, क्योंकि उनकी उपस्थिति कहीं ना कहीं कार्यक्रम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितना महत्वपूर्ण हमारा काव्य पाठ है, उतनी उपस्थिति, उनका सम्मान व इतने व्यस्त जीवन में हमारे लिए समय निकाल के। और गजेंद्र जी भी आए हैं पूरे सुंदर काव्य पाठ के लिए। गजेंद्र नाहाटा जी श्रेष्ठ गीतकार, तुकांत के बहुत ही सर्वश्रेष्ठ पश्चिम बंगाल के कवि हैं और उनका भी आगमन हुआ है। प्रणाम आपको गजेंद्र सर। विकास सोलंकी जी आए हैं और वो भी कह रहे हैं कि बहुत ही उनका आशीर्वाद भी हमें मिल रहा है, कह रहे हैं कि आकर्षक कार्यक्रम के लिए साधुवाद दे रहे हैं। इसी तरह सुमन कुमारी दिल्ली से जुड़ी हैं। संतोष कुमारी संप्रीति, वह भी अध्यक्ष है हमारी दिल्ली की, वो भी जुड़ी हैं। रविंद्र चौधरी जी जुड़े हैं। लखवीर सिंह जी जुड़े हैं। निशांत सिंह गुलशन जुड़े हैं। मृत्युंजय कुमार जुड़े हैं। इस तरह निरंतर हिम्मत जी जुड़े हैं। इस तरह निरंतर अनेक मात्रा में लोग जुड़े हैं और बहुत ही सक्रिय रूप से अपना कमेंट दे करके वो अपनी सक्रियता, अपनी उपस्थिति, अपनी मौजूदगी, इसका जीवंत भान हमें करवा रहे हैं और कार्यक्रम में चार चांद लगा रहे हैं। तो अब मैं अपने इस काव्य पाठ को आगे बढ़ाते हुए मैं कंचन जी को मंच पर उनका आवाहन करती हूँ और कंचन जी के विषय में कह रही हूँ। ये कंचन जी जो है वह निरंतर लिखती रहती हैं और वह राजस्थान से, उनके राजस्थान शहर की हैं और वहीं राजस्थान विश्वविद्यालय से इन्होंने ज्ञानार्जन किया है स्नातक तक का, और अनेकानेक सम्मान से इन्हें नवाजा गया है। चेतना साहित्य सम्मान लखनऊ द्वारा और गीत श्री सम्मान इन्हें 2018 में दिया गया है। अनेकानेक पत्र पत्रिकाओं में आदरणीय की रचनाएं प्रकाशित होती रहती हैं और बहुत सारे ऑनलाइन कार्यक्रम की इन्हें अच्छी अनुभूति है। तो आदरणीय, आपका शब्दाक्षर के श्रेष्ठ मंच पर आपका हार्दिक स्वागत है। आप आए, आपका मैं सादर आमंत्रित आपको की हूँ कि आप आए और अपना काव्य पाठ हम सबके समक्ष प्रस्तुत करें। मां शारदे को नमन करते हुए मैं इस गरिमामय मंच, विद्वानों का मंच, साहित्यकारों का मंच, उनको सादर नमन करती हूँ। एक शानदार मंच की हिस्सेदारी में मैं भी हूँ, तो मैं खुद को आज सौभाग्यशाली मानती हूँ कि ये सौभाग्य मुझे मिला है।
और यहाँ बैठे हुए सभी सूदीजनों को जिनको मैं जानती नहीं हूँ लेकिन अब जानूंगी, अल्पना जी को, मंजू जी और शोभा जी, सबको नमस्कार करती हूँ। और मेरी आज का कविता पाठ मैं शुरू करती हूँ। तो शब्द, हम लोग कवि हैं सब। कवियों की यात्रा कठिन यात्रा है, सहज नहीं है। तो इस कवि की यात्रा पर ही मेरी कविता, फर्स्ट कविता मैं पेश कर रही हूँ, क्योंकि न तो इसको बुद्धि विलास केवल समझा जाए, न इसको केवल तुकबंदी से जोड़ा जाए। हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है समाज को दिशा दिखाने की। समाज की विसंगतियों का एक दर्पण होता है कवि, जो दिखाता है समाज को कि समाज में क्या हो रहा है। तो जरा गौर फरमाइए। है अभय का पथ कवि है अभय का पथ कवि, शूल से राहें भरी है अभय का पथ कवि, शूल से राहें भरी है। उफनती लहरें भयानक, उफनती लहरें भयानक, भंवर में तेरी तरी है, भंवर में तेरी तरी है। समय है बेरहम लेकिन, समय है बेरहम लेकिन, रोंद कर बाधाएं सारी। समय है बेरहम लेकिन, रोंद कर बाधाएं सारी। तुम लिखो स्वर्णाक्षरों में, तुम लिखो स्वर्णाक्षरों में, जय की कुछ गाथाएं न्यारी। तुम लिखो स्वर्णाक्षरों में, जय की कुछ गाथाएं न्यारी। है गहनतम तम, आज का समय है गहनतम तम, मगर तुम कब डरे अंधियार से हो। है गहनतम तम, मगर तुम कब डरे अंधियार से हो। अवतरण तेरा अलौकिक, अवतरण तेरा अलौकिक, सूर्य के उस पार से हो। अवतरण तेरा अलौकिक, सूर्य के उस पार से हो। रच दिए संसार के, रच दिए संसार के इतिहास पर अध्याय नव नव, रच दिए संसार के इतिहास पर अध्याय नव नव। कर्म का उद्घोष देकर, कर्म का उद्घोष देकर है भरा आलोक पग पग। कर्म का उद्घोष देकर है भरा आलोक पग पग। हो रही आकुल तुम्हारे, हो रही आकुल तुम्हारे, गीत सुनने हर दिशाएं। हो रही आकुल तुम्हारे, गीत सुनने हर दिशाएं। बांसुरी के स्वर में भरकर, बांसुरी के स्वर में भरकर, जग को दो पावन ऋचाएं। बांसुरी के स्वर में भर, जग को दो पावन ऋचाएं। समय की जलधार पर, कवियों का बहुत बड़ा दायित्व है। समय की जलधार पर अंकित नए पद चिन्ह कर दो, समय की जलधार पर अंकित नए पद चिन्ह कर दो। ज्योति आराधक, हे कवि, ज्योति आराधक गगन तक, ज्योति के नव गीत भर दो। ज्योति आराधक गगन तक, ज्योति के नव गीत भर दो। तो ये मेरी कविता आप सब कवियों को समर्पित है, हमारे सब साहित्यकारों को समर्पित है जो यहाँ उपस्थित है। तो इस गरिमामयी उपस्थिति को समर्पित है। मेरी दूसरी कविता, वो भी कवि को केंद्रित है। तो मेरा ऐसा विचार है कि कवि कभी बूढ़ाता नहीं है, उसका मन हमेशा जवान रहता है, उसकी आंखें बड़ी तेज रहती है, उसके कान चारों तरफ किशोर पर लगे रहते हैं, और उसकी नाक चारों तरफ क्या गंध आ रही है, समाज की कैसी दुर्गंध फैल रही है या सुगंध फैल रही है, उस पर लगी रहती है। तो इसके ऊपर मेरी कविता आधारित है, जरा सुनिएगा, गौर फरमाइए। बेचारा थक चूर बुढ़ापा, बेचारा थक चूर बुढ़ापा, रहा दौड़ता पीछे पीछे। बेचारा थक चूर बुढ़ापा, रहा दौड़ता पीछे पीछे। बहुत दूर था कभी उससे, तब शक्तिहीन से स्वर यूं खींचे। बहुत दूर था कभी उससे, तब शक्तिहीन हो स्वर यूं खींचे। बोला, बोला कुछ तो रहम करो कवि, बोला कुछ तो रहम करो कवि, कब से बेघर भटक रहा हूँ। बोला कुछ तो रहम करो कवि, कब से बेघर भटक रहा हूँ। संग तुम्हारे रहने खातिर, संग तुम्हारे रहने खातिर, मैं युग युग से तड़प रहा हूँ। उसको कवि से शिकायत है, बार बार अपमानित और उपेक्षित करके मुझे निकाला, बार बार अपमानित और उपेक्षित करके मुझे निकाला। इससे अच्छा तो होता कि मुझे पिलाते विष का प्याला,
इससे अच्छा तो होता कि मुझे पिलाते विष का प्याला। सुनिएगा कवि क्या बोल रहे हैं। हंसकर कहा कवि ने, हंसकर कहा कवि ने, मैंने आज तलक मधुगठली बांटे। हंसकर हंसकर कहा कवि ने, मैंने आज तलक मधुगठली बांटे। नहीं उपेक्षित किया और न कभी किसी के तलवे चाटे। नहीं उपेक्षित किया और न कभी किसी के तलवे चाटे। मैं तो हर पल अपनी धुन में रहता गाता गीत प्यार के। मैं तो हर पल अपनी धुन में रहता गाता गीत प्यार के। सारी दुनिया सो जाती तब जगता हाथों कलम थाम के। सारी दुनिया सो जाती तब जगता हाथों कलम थाम के। जब चाहता माँ की गोदी में दुबक कभी अमृत पीता हूँ। जब चाहता माँ की गोदी में दुबक कभी अमृत पीता हूँ। किलकारी भरता कभी रोता, किलकारी भरता कभी रोता। शैशव मैं खुलकर जीता हूँ। और गुदगुदाता जब बचपन, और गुदगुदाता जब बचपन वीर बहुटियां ढूंढा करता। और गुदगुदाता जब बचपन वीर बहुटियां ढूंढा करता। कागज की कश्ती में पानी, कागज की कश्ती पानी में बहा तालियां पीटा करता। कागज की कश्ती पानी में बहा तालियां पीटा करता। यौवन का क्या कहूं, यौवन का क्या कहूं, जिंदगी में पल पल यौवन जीता हूँ। यौवन का क्या कहूं, जिंदगी के पल पल यौवन जीता हूँ। कभी मधु के घट, कभी मधु के घूंट, कभी मैं जमकर विष के घट पीता हूँ। कभी मधु के घूंट, कभी मैं जमकर विष के घट पीता हूँ। देखूं जब अन्याय कभी, देखूं जब अन्याय कहीं तो भुजा फड़कने लगती मेरी। देखूं जब अन्याय कहीं तो भुजा फड़कने लगती मेरी। आंखों से अश्रु की धारें पीर शिलाएं गलती मेरी। आंखों से अश्रु की धारा पीर शिलाएं गलती मेरी। युद्ध छिड़ा हो गर सरहद पर, युद्ध छिड़ा हो गर सरहद पर, बिना बुलाए मैं जाता हूँ। युद्ध छिड़ा हो गर सरहद पर, बिना बुलाए मैं जाता हूँ। वीर जवानों की टोली संग, वीर जवानों की टोली संग रिपु के शीश काट लाता हूँ। किसी दुखी की आहों पर मैं, किसी दुखी की आहों पर मैं अपने हाथों लेप लगाता। मधुर गीत गा गा कर मैं दुख दर्द व्यथाएं दूर भगाता। मधुर गीत गा गा कर मैं दुख दुख दर्द व्यथाएं दूर भगाता। समय कहाँ खुद की खातिर, समय कहाँ खुद की खातिर की बैठ चैन से सांसें ले लूं। समय कहाँ खुद की खातिर की बैठ चैन से सांसें ले लूं। गोदी में धर शीश प्रिया के, गोदी में धर शीश प्रिया के, आलिंगन को बाहें दे दूं। गोदी में धर शीश प्रिया के, आलिंगन को बाहें दे दूं। बस बस चलना ही धर्म रहा है, कवि का न गंतव्य कहीं है। बस चलना ही धर्म रहा है, कवि का न गंतव्य कहीं है। मैं केवल राहों का राही, मैं केवल राहों का राही, बस राहों की राह गई है। कहो तुम्हें कहाँ तुम्हें रखूं बिठलाऊं, अरे बुढ़ापा कहाँ तुम्हें रखूं बिठलाऊं, और कहाँ पर तुम्हें सुलाऊं। अरे बुढ़ापा जगह नहीं कभी मन में क्यों झूठा बहलाऊं। अरे बुढ़ापा जगह नहीं कभी मन में क्यों झूठा बहलाऊं। मुझे माफ कर, मुझे माफ कर और कहीं जाकर आराम करो सुख पाओ। मुझे माफ कर और कहीं जाकर आराम करो सुख पाओ। बार बार यूं आकर मेरे पास न खुद का हृदय दुखाओ। बार बार यूं आकर मेरे पास न खुद का हृदय दुखाओ। तो शायद मुझे लग रहा है कि मेरा समय समाप्ति की ओर है। कंचन जी, आपने अद्भुत काव्य पाठ प्रस्तुत किया, शानदार काव्य पाठ, बहुत सुंदर। आपने कवि कर्तव्य से अवगत कराया अपने सुंदर वाणी में, और साहित्यकारों का साहित्य के प्रति जो कर्तव्य है उसका भी आपने भान करवाया। आपने सुंदर शब्द दृष्टि की, जिससे हम सभी भीग गए। सबका अंतःकरण जो है वो भाव में बह गया, और जीवनावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था के विषय में बताया। इसके लिए कोई भी मनुष्य सचेत होकर उसका स्वागत नहीं करना चाहता है। आपने उसको बड़े सुंदर ढंग से उसे वर्णित किया। आशीष, मैं आपको आशीष धन्यवाद देती हूँ सुंदर काव्य पाठ के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। संदीप कुमार तिवारी जी को कह रहे हैं बहुत सुंदर।
और उमा प्रसाद जी भी कह रहे हैं कि जीवन के वास्तविक चिंतन को आपने उद्भाषित किया है। और कवि राजीव खरे भी कह रहे हैं कि बहुत ही स्तब्ध और कंटक सभी भाव, सुंदर भाव का समावेश है। और केवल कोठारी जी कह रहे हैं कि शानदार काव्य पाठ, और कवियों का इससे बेहतर समावेश नहीं हो सकता। और हमारे संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय रवि प्रताप जी निरंतर वाह वाह करके कार्यक्रम को गति प्रदान कर रहे हैं। ज्योति मैथी जी ने कह रहे हैं कि शानदार। और हमारे उत्तराखंड के हमारे अध्यक्ष महावीर वीर जी आए हैं, और वह भी निरंतर कमेंट कर रहे हैं। गौरी शंकर भावुक जी निरंतर अपना आशीर्वाद हमें दे रहे हैं। और महावीर सिंह वीर जी जो उत्तराखंड के हमारे अध्यक्ष हैं, वो शानदार प्रस्तुति लिख रहे हैं। रविंद्र चौधरी जी लिख रहे हैं अद्भुत अद्भुत प्रस्तुति आपकी। तो इस तरह गजेंद्र नाहटा जी भी कह रहे हैं कि बहुत ही प्रेरणादायक आपका काव्य पाठ रहा। और निशा कोठारी जी लिख रही हैं कि बहुत सुंदर, बहुत अच्छा कंचन जी। तो मैं निरंतर यहाँ की विचारधारा को बहुत ही प्रयास से आपको बता रही हूँ, ताकि आप भी प्रफुल्लित और आनंदित हो कि हमारे जो इस तरफ के जो साहित्यकार है वो कितनी सक्रिय है और कितनी सुंदर ढंग से वह अपनी पूरे मनोयोग के द्वारा कार्यक्रम में सहभागिता ले रहे हैं। और हम स्वयं को सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं कि इतने कुशल और इतने कुशाग्र बुद्धि से संपन्न दर्शक हमारे साथ, कवि मित्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अपना अशीष, अपनी शुभकामनाएं हमें दे रहे हैं। तो इसके साथ ही साथ मैं अब अपने इस शब्दाक्षर काव्य संध्या के मंच पर मैं शोभा जी को, उनको आमंत्रित करती हूँ। बड़े सादर उनका आमंत्रण है हमारे इस मंच पर। और शोभा जी के संबंध में मैं अपने दर्शकों को, अपने मित्रों को ये बताना चाहती हूँ कि शोभा जी जो हैं वह पिछले 35 वर्षों से मंचीय गतिविधियों से पूरी तरह से जुड़ी हैं, बड़ी सक्रियता से जुड़ी हैं। और महिला काव्य मंच चेन्नई इकाई की ये सचिव हैं और बड़ी उत्तरदायित्व के साथ अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रही हैं। और अनुभूति काव्य संस्था से भी ये युक्त हैं। और राष्ट्रीय कवि संगम, राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक काव्य मंच की सदस्य हैं। अनेक कार्यक्रमों का बड़ा सफल संचालन करती हैं। भाव की पुड़िया और श्रृंगार का लेखन अनुभूति द्वारा आयोजित महाकवि नीरज श्रद्धांजलि कार्यक्रम का इन्होंने स्वयं ही संचालन किया है। एवं आकाशवाणी चेन्नई से कविताओं का निरंतर प्रसारण करती हैं। तो आदरणीय, मैं बड़ी अभिभूत हूँ आपको शब्दाक्षर काव्य संध्या के मंच पर आपका आमंत्रित कर रही हूँ। और आपको सुनने का मुझे प्रत्यक्ष हमारे दर्शकों और हमें सबको सौभाग्य मिल रहा है। मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। बहुत बहुत आभार अल्पना जी। पूरे शब्दाक्षर परिवार को मैं नमन करती हूँ और पटल से जुड़े सभी विद्वजनों को मैं सादर प्रणाम करती हूँ। माँ शारदे के चरणों में मैं नतमस्तक हो रही हूँ और परिचयात्मक पंक्तियों के रूप में निवेदित करती हूँ 2 पंक्तियां कि ना मैं ज्ञानी ना कोई पंडित, ना मैं ज्ञानी ना कोई पंडित, हाथों में छोटी सी खड़िया, सीख रही हूँ लिखना पढ़कर, सीख रही हूँ लिखना पढ़कर, मैं तो बस भावों की पुड़िया, मैं तो बस भावों की पुड़िया। एक गीत प्रस्तुत कर रही हूँ आप सबके समक्ष। चिंतन मनन और मंथन से, चिंतन मनन और मंथन से आज तो कोई गीत मिले, मन गागर शब्दों को मथ कर थोड़ा तो नवनीत मिले। चिंतन मनन और मंथन से आज तो कोई गीत मिले, मन गागर शब्दों को मथ कर थोड़ा तो नवनीत मिले। बहुत दिनों से अक्षर अक्षर यूं ही मैंने जमा किए, उमड़ घुमड़ करते स्वर व्यंजन थोड़े थोड़े सजा दिए।
मात्रा शिल्प न जानूं मैं तो, बहुत कच्ची हूं मैं अभी, मात्रा शिल्प न जानूं मैं तो, बस भावों के मीत मिले, मन गागर शब्दों को मथ कर, थोड़ा तो नवनीत मिले। मेरा कवि मन क्या सोचता है, अगली पंक्तियां। कभी रचना मन भावन लगती, आत्ममुग्धता हो जाती है कभी कभी। कभी रचना मन भावन लगती, कभी कुछ अक्षर ठीक किए, कभी विषय मिल जाते पढ़कर, कभी जो मैंने स्वयं जिए। जीवन के हर रंग समेटे, जीवन के हर रंग समेटे, कभी हरित कभी पीत मिले, मन गागर शब्दों को मथ कर, थोड़ा तो नवनीत मिले। सीख रही हूँ धीरे धीरे, कागज कलम दवात लिए, सुधी जनों से मिले प्रेरणा, जग जाते आशा के दिए। कर्म न छूटे एक पल मेरा, कर्म न छूटे एक पल मेरा, चाहे हार या जीत मिले, मन गागर शब्दों को मथ कर, थोड़ा तो नवनीत मिले। चिंतन मनन और मंथन से, चिंतन मनन और मंथन से, आज तो कोई गीत मिले, मन गागर शब्दों को मथ कर, थोड़ा तो नवनीत मिले। एक मुक्तक प्रस्तुत करती हूँ। शोभा जी आप थोड़ा सामने आ जाए। शोभा जी आप थोड़ा पीछे बैठी हैं, दर्शक बोल रहे हैं आप थोड़ा पीछे की तरफ बैठ गए। हाँ, हमारे अध्यक्ष कह रहे हैं कि आप थोड़ा सामने आ जाए तो और ठीक है। अशीष धन्यवाद आदरणीय। हाँ, अब सुनाए आप। इस गीत के बाद एक मुक्तक प्रस्तुत कर रही हूँ। अनहद नाद सुनो सृष्टि का, अनहद नाद सुनो सृष्टि का, अंतर चक्षु खुल जाएंगे, निज लघुता का भान जगेगा, मैं के भ्रम धुल जाएंगे। पर जब होगा पूर्ण समर्पण, पर जब होगा पूर्ण समर्पण, लघुता प्रभुता बन जाएगी, तब आत्मा के सुर शाश्वत, तब आत्मा के सुर शाश्वत, उस परम के गीत सुनाएंगे, उस परम के गीत सुनाएंगे। अब प्रस्तुत कर रही हूँ एक कविता जिसका शीर्षक है जगत जननी। मैं हिम शिखरों का हिमकण हूँ, मैं हिम शिखरों का हिमकण हूँ, और ज्वालमुखी की हूँ ज्वाला। मैं हूँ अम्बे, मैं ही दुर्गा, मैं ही काली और हूँ कमला। मैं इस धरती का कंपन हूँ, मैं ही विनाश और सृजन हूँ। मैं चामुंडा और पार्वती, मैं शैल सुता, मैं ही विमला। चंड मुंड संहार किया और शुंभ निशुंभ को मार दिया। मैं महिषासुर मर्दन करती, मैं रौद्र रूप नर्तन करती। मैं कुष्मांडा और दामिनी हूँ, अक्षय भंडार की स्वामिनी हूँ। मैं पार ब्रह्म आदि शक्ति, मैं अन्नपूर्णा और सरस्वती। मैं काम क्रोध माया ममता, मैं हूँ विषम, मैं ही समता। संचित कर्मों का पुण्य पाप, मैं ही वर हूँ और बनूं श्राप। मैं ही सुर हूँ और नाद ब्रह्म, मैं हूँ आध्या और सत्य परम। मैं ही त्रिशूल और महाशंख, मैं हूँ बंशी और मोर पंख। मैं ध्यान मौन और गर्जन हूँ, मैं ध्यान मौन और गर्जन हूँ। मैं कठोर श्रम का अर्जन हूँ, मैं सूत्र श्लोक और हूँ व्याख्या। मैं हूँ वैष्णव और कामाख्या।
मैं हूँ मुक्ति, मैं ही बंधन, मैं ही छवि हूँ, मैं ही दर्पण, जन्मों से ढूंढ रहा मुझको, मैं कस्तूरी बसी तेरे मन, मैं कस्तूरी बसी तेरे मन। मैं ही ऊर्जा, मैं ही गति हूँ, मैं ही निर्णय, मैं ही मति हूँ, युगों युगों तक चिरस्मरणीय, मैं शिव शंभु और सती हूँ। मैं ही पुस्तक और हूँ पानी, मैं ही मुख हूँ और हूँ वाणी, पूजा अर्चन और धूप दीप, मैं सुख सौभाग्य की महारानी, सुख सौभाग्य की महारानी। मैं शरद ग्रीष्म और हूँ वसंत, मैं सूर्य चंद्र और दिगंत, सार असार संसार हूँ मैं ही सौम्य और हूँ ज्वलंत। मैं वन उपवन नदिया घाटी, मैं रजत स्वर्ण और हूँ माटी, निष्काम भाव से भज मुझको, मैंने कब की दूरी पाटी। मैं ही तम हूँ और हूँ प्रकाश, मैं ही तम हूँ और हूँ प्रकाश, मैं ही धरती और हूँ आकाश, सृष्टि का कण कण है मुझसे, तुम हो मुझ में और मैं तुझ में, तुम हो मुझ में और मैं तुझसे। समय हो तो एक बहुत ही सुंदर जयराम जी, विकास सोलंकी और रुचिका शर्मा, राम प्रकाश सिंह जी पश्चिम बंगाल के हमारे अध्यक्ष हैं शब्दाक्षर के, वो जयप्रकाश अग्रवाल, सभी प्रबुद्ध जन वाह वाह आनंद विभोर हो गए हैं और कह रहे हैं कि स्वर का बेहतरीन परिचय आपने प्रस्तुत किया है, शानदार प्रस्तुति, सभी बहुत ही आशीष धन्यवाद आपको ज्ञापित कर रहे हैं और बहुत सुंदर अपने आत्म परिचय प्रस्तुत किया है, हमारी कल्पना से परे है। शानदार प्रस्तुति के लिए आपको आशीष धन्यवाद मैं ज्ञापित करती हूँ। बहुत आभार। ठीक है, उसके बाद मैं अब पुनः बुलाती हूँ अपने मंच पर मैं अल्पना जी आपका एक गीत हो जाए इससे पहले कि एक, हाँ जी, एक दूसरी पारी हम शुरू करें उससे पहले हम चाहते हैं कि आपका एक गीत जो है हम भी सुन लें। ठीक है, आप कह रही हैं, मैं निश्चित रूप से सुनाती हूँ एक छोटा सा ही गीत आपके। जी जी, आपका स्वागत है, आपका स्वागत है। धन्यवाद। हाँ जी, चलिए, पुनीता जी भी जुड़ गई हैं, तो इसमें मैंने अपनी कामना अपने इस गीत के द्वारा ये प्रस्तुत करना चाहा है कि मैं एक सूरज का एक अंश बनूं मैं, और जो तिमिर रूपी अंधकार है हमारी इस धरा भूमि में, उसको मैं उसका विध्वंस करूं, उसको नाश करूं, उसको समूल नष्ट करूं, अज्ञानता का। तो इसी को मैंने चित्रित करने का प्रयास किया है, आप सभी जुड़े। सूरज का एक अंश बनूं मैं, तिमिर धरा का ध्वंस करूं मैं, सूरज का एक अंश बनूं मैं, तिमिर धरा का ध्वंस करूं मैं, सूरज का एक अंश बनूं मैं, नई आशिकी किरणें बनकर, लीक पुरानी सी में हटकर, जन जन में नव जोश भरूं मैं, तिमिर धरा का ध्वंस करूं मैं, सूरज का एक अंश बनूं मैं, सूरज का एक अंश बनूं मैं, प्रेम स्नेह का बन कर
नदियों सा में अविरल बहकर सिंचित कायिक स्रोत बनूं मैं, तिमिर धरा का ध्वंस करूं मैं, सूरज का एक अंश बनूं मैं, तिमिर धरा का ध्वंस करूं मैं, अंबर का मैं सूरज बनकर सघन अंधेरा पूरा हर कर, सबके ही का फूल बनूं मैं, मेरे धरा का ध्वंस करूं मैं, सूरज का एक अंश बनूं मैं, सूरज का एक अंश बनूं मैं, करुणा की निश्चलता लेकर ममता को आंचल में भर के, शलभता अमृत बनूं मैं, तिमिर धरा का ध्वंस करूं मैं, शलभता अमृत बनूं मैं, तिमिर धरा का ध्वंस करूं मैं, तिमिर धरा का ध्वंस करूं मैं, तिमिर धरा का ध्वंस करूं मैं। शील धन्यवाद आप सबको, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। तो अब मैं अपने मंच पर मैं अपनी अगली चेन्नई से जो सर्वश्रेष्ठ कवियतियां आज हमारे मंच की शोभा बढ़ा रही हैं, हमारे मंच की का सौंदर्य है, उसी में मंजू जी का मैं पुनः हार्दिक स्वागत करती हूँ और मंजू जी के संबंध में अपने एक मुक्तक को प्रेषित कर रही हूँ। सुख दुख दोनों धूप छांव के जैसे आते जाते हैं, सुख दुख दोनों धूप छांव के जैसे आते जाते हैं, निशा दिवस का रूप धरे जीवन बगिया महकाते हैं, सुख की शीतल वर्षा में तो झूम झूम कर नृत्य करें, जब छाए दुख के बादल क्यों मन ही मन घबराते हैं, सुख दुख दोनों धूप छांव के जैसे आते जाते हैं, निशा दिवस का रूप धरे जीवन बगिया महकाते हैं। तो अपनी इन्हीं पंक्तियों से मैं मंजू जी का पुनः शब्दाक्षर काव्य संध्या के पटल पर उनका स्वागत करती हूँ। आदरणीय आप आए और अपना काव्य पाठ प्रस्तुत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर पंक्तियां आपने अभी प्रेषित की हैं, उसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको। और जैसे कि मंच का नाम है शब्दाक्षर, तो मैं अपनी जो अगली रचना है वो शब्द के ऊपर ही आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ कि शब्द, शब्द ने मांझे हैं आज भाग गई, शब्द ने मांझे हैं आज भाग गई, पसर गए हैं कागज की दुछत्ती पर, पसर गए हैं कागज की दुछत्ती पर, लगकर कलई, लगकर कलई अभी धुआएंगे बहुत, लगकर कलई अभी धुआएंगे बहुत, पकेंगे तभी किसी की मन भट्टी पर, तभी पकेंगे किसी की मन भट्टी पर। जी हाँ, शब्द उच्चरित हो मुख से, शब्द उच्चरित हो मुख से, बिखरते हैं विचरते हैं सर्वत्र, शब्द उच्चरित हो मुख से, विचरते हैं सर्वत्र, कभी बनते ढाल और कभी बनते अस्त्र, कभी बनते ढाल और कभी बनते अस्त्र, अनेकार्थ समाये
सत्ता इनकी निराली है। अनेकार्थ समाये सत्ता इनकी निराली है। कटु हो तो वीराना, मृदु तो हरियाली है। कटु हो तो वीराना, मृदु तो हरियाली है। निहित है न जाने कितनी पीड़ाएं, निहित है न जाने कितनी पीड़ाएं, न जाने कितनी बाल सुलभ क्रीड़ाएं। और रहते हैं मूक फिर भी सब कुछ कह जाते हैं, रहते हैं मूक फिर भी सब कुछ कह जाते हैं। हंसते मुस्कुराते हर वेदना सह जाते हैं, हंसते मुस्कुराते हर वेदना सह जाते हैं। और कभी चुभते तीर से कभी चेतना जगाते हैं, कभी चुभते तीर से कभी चेतना जगाते हैं। सुख दुख हर भाव में साथ प्रतिपल निभाते हैं, सुख दुख हर भाव में साथ प्रतिपल निभाते हैं। शब्द आग्रह स्वीकार है कभी, शब्द आग्रह स्वीकार है कभी, शब्द ग्रहण प्रतिकार है कभी। और कभी भक्ति तो कभी शक्ति, कभी मोह तो कभी तृप्ति, कभी मसीहा तो कभी तारनहार, कभी मचाते हाहाकार। शब्दों की सत्ता अद्भुत निराली है, शब्दों की सत्ता अद्भुत निराली है। और महत्ता पूछो उनसे, महत्ता पूछो उनसे, जिह्वा जिनकी शब्दों से खाली है, जिह्वा जिनकी शब्दों से खाली है। और इसी के साथ ये अब मैं नव वर्ष के लिए जो मैंने लिखा है, आने वाला 2021 जो है वो आप सबके लिए बहुत ही मंगलमय हो, शुभ हो। इसी के लिए मैं अपनी कुछ भावनाएं जो है वो आपके साथ एक मुक्तक के रूप में साझा करना चाहती हूँ और आपको प्रेषित करती हूँ। मेरी जो कामनाएं हैं, शुभकामनाएं, कि खुशियों का रहे आगमन, खुशियों का रहे आगमन, दुखों का व्यवधान न हो, खुशियों का रहे आगमन, दुखों का व्यवधान न हो। आने वाले वर्ष पथ पर, आने वाले वर्ष पथ पर आशाओं का अवसान न हो, आशाओं का अवसान न हो। हर एक हृदय पर लहराए परचम मानवीय संवेदना का, हर एक हृदय पर लहराए परचम मानवीय संवेदना का। बचा रहे मनुज अंतस का, बचा रहे मनुज अंतस का, इंसानियत का अपमान न हो, इंसानियत का अपमान न हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर काव्य पाठ आपने प्रस्तुत किया है और यहाँ पे लगातार निरंतर श्रोतागण जो है वो आग्रह कर रहे हैं, हमारे आदरणीय संस्थापक अध्यक्ष भी कह रहे हैं थोड़ा तरन्नुम में सुनाए मंजू जी, बोलो लिख रहे हैं सभी के। अच्छा ठीक है, मैं एक जो है वो आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ कि आज ही मैंने एक उसके पर सुनाई है और स्त्री के ऊपर, नारी के ऊपर, तो क्या मैं वही सुना सकती हूँ? जरूर सुनाएं। जी जी। अब न बनूं पत्थर की मूरत, ना ही हलाहल पीऊंगी मैं। अब न बनूं पत्थर की मूरत, ना ही हलाहल पीऊंगी मैं। ना दूंगी मैं अग्नि परीक्षा, हारी जुए में न जाऊंगी मैं। ना दूंगी मैं अग्नि परीक्षा, हारी जुए में न जाऊंगी मैं। अब न जलूंगी जिंदा आग में, कोख में खुद को न मारूंगी मैं। अब न जलूंगी जिंदा आग में, कोख में खुद को न मारूंगी मैं। चाहे जमी हो चाहे फलक हो, नव संसार सजाऊंगी मैं। चाहे जमी हो चाहे फलक हो, नव संसार सजाऊंगी मैं। मेरा बिछौना बनी चुनौतियां, ओढ़ लिए मैंने हौसले। मेरा बिछौना बनी चुनौतियां, ओढ़ लिए मैंने हौसले। कोई चिड़ैया नहीं हूँ मैं जो पंख मेरे यूं नोच ले। कोई चिड़ैया नहीं हूँ मैं जो
पंख मेरे यूं नोच ले। मुझे समझ अभिशाप नवाब देती मैं ही कल को धार। मुझे समझ अभिशाप नवाब देती मैं ही कल को धार। नींव भी मैं हूँ, धुरी भी मैं ही, हर युग की मैं सृजनहार। नींव भी मैं हूँ, धुरी भी मैं ही, हर युग की मैं सृजनहार। हाड़ मास का पिंड न केवल, मैं भी मानव तेरे समान। हाड़ मास का पिंड न केवल, मैं भी मानव तेरे समान। जो तू देगा मान मुझे तो तेरा भी होगा सम्मान। जो तू देगा मान मुझे तो तेरा भी होगा सम्मान। इतनी सी बात ये तू भी जाने, एक दूजे के पूरक हम। सच्ची बात ये तू भी जाने, एक दूजे के पूरक हम। जितनी मुझे जरूरत तेरी, उतनी तेरी जरूरत हम। जितनी मुझे जरूरत तेरी, उतनी तेरी जरूरत हम। जितनी मुझे जरूरत तेरी, उतनी तेरी जरूरत हम। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत ही सुंदर आपने बताया कि सबकी अहमियत, सबका महत्व बराबर है, जी। कोई किसी से तर नहीं है। बहुत ही प्रासंगिक, बहुत ही हृदय स्पर्शी, कंठ प्रिय, बहुत ही सुकंठी है आप। बहुत सुंदर आपकी प्रस्तुति है। बहुत बहुत आपको बहुत बहुत आपको आशीष धन्यवाद एक सुंदर प्रस्तुति के लिए। अब मैं अपने इस मंच की शोभा बढ़ाने जा रही हूँ, हमारे इस मंच की कंचन जी, उनका मैं आवाहन करती हूँ अपनी एक मुक्तक के साथ। वृक्ष धरा के आभूषण है, वृक्ष धरा के आभूषण है, मत इनका संहार करो। अपने बच्चों के जैसे ही वृक्षों को भी प्यार करो। पौधों को रोपित कर उनका शिशु के जैसा करो जतन। अपने संरक्षण में लेकर उनके सभी विकार हरो। वृक्ष धरा के आभूषण है, मत इनका संहार करो। तो अपनी इन्हीं पंक्तियों के द्वारा को पढ़ करके मैं कंचन जी आपको पुनः मंच पर आपका स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ। आप आए और अपना काव्य पाठ प्रस्तुत करें। बहुत बहुत आभार आपका, शुक्रिया। पूरे इस विद्वान लोगों का फिर शुक्रिया, आभार। तो चलिए, आज मेरी कवि पर ही चल पड़ी है कल वो सारी कविताएं, तो एक और सुन लीजिए, कवियों को समर्पित। जी। न संख्याओं का ज्ञान हमें, न सिद्धांतों से वाकिफ है। न संख्याओं का ज्ञान हमें, न सिद्धांतों से वाकिफ है। न लाभ हानि में कुछ जाने, न गणित बैठती मापिक है। न लाभ हानि में कुछ जाने, न गणित बैठती मापिक है। हम हैं अगणित पथ के राही, कवि अगणित पथ के राही हैं। हम हैं अगणित पथ के राही, न जोड़ भाग गुणा जाने। हम हैं अगणित पथ के राही, न जोड़ भाग गुणा जाने। है कौन भला और कौन बुरा, मन नहीं किसी को पहचाने। है कौन भला और कौन बुरा, मन नहीं किसी को पहचाने। सब कोई लगते हृदय निकट, सब कोई लगते हृदय निकट हो, गैर भले चाहे अपने। सब कोई लगते हृदय निकट हो, गैर भले चाहे अपने। हाँ खुली आंख से लेते हैं हम, हाँ खुली आंख से लेते हैं हम, दिवस रात सुंदर सपने। हम कहाँ देख पाते हैं, हम कहाँ देख पाते हैं, पथ ऊबड़ खाबड़ है या समतल। हम कहाँ देख पाते हैं, पथ ऊबड़ खाबड़ है या समतल। बस धुन चलने की लगी हमें राहें, आसान हो या मुश्किल। बस धुन चलने की लगी हमें राहें, आसान हो या मुश्किल। मलनी है खुशी हमें भर भर,
मलनी है खुशी हमें भर भर पीड़ित उदास से चेहरों पर, चाहे कोई झूठ कपट कर ले या फेंक हमें दे गहरों पर, चाहे कोई झूठ कपट कर ले या फेंक हमें दे गहरों पर। सो ठोकर लगती रहती, कवि को जगह जगह ठोकरें लग रही है। सो ठोकर लगती रहती पर संभल कहाँ हम पाते हैं, बस लाने हंसी किसी चेहरे हम गिर गिर फिर उठ जाते हैं, बस लाने हंसी किसी चेहरे हम गिर गिर फिर उठ जाते हैं। हम अगणित पथ के राही हैं, न गणित रास आती। लग रहा है नेटवर्क असुविधा कर रहा है, नेटवर्क थोड़ा कनेक्शन यहाँ लग रहा है मुझे डिस्कनेक्टेड हो गई है मैम, जरा देखती हूँ मैं। उनको पुनः ज्वाइन करना पड़ेगा। हाँ जी, प्रतीक्षा आवाज आ रही है? हाँ ठीक है। हाँ, थोड़ा सा टाइम है और एक पढ़ सकती हूँ कि नहीं है? हाँ जी 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 जी, स्वागत है। अच्छा सुनिए। ठोकरों ने उबारा मुझे हर समय, ठोकरों ने उबारा मुझे हर समय, मैं गिरने से पहले संभलती रही। ठोकरों ने उबारा मुझे हर समय, मैं गिरने से पहले संभलती रही। न साथी मिला था कोई राह में, मैं अकेली ही शूलों पे चलती रही। न साथी मिला था कोई राह में, मैं अकेली ही शूलों पे चलती रही। ठोकरें ही साथी बनी थी मेरी, ठोकरें ही साथी बनी थी मेरी, हर कदम पर मुझे ये कहती रही, देख कर चलो तुम ओ साथी मेरे राह आगे की बेहद अंधेरी गली। देख कर चलो तुम ओ साथी मेरे राह आगे की बेहद अंधेरी घनी। पग पग पर बजाती रही सीटियां, पग पग पर बजाती रही सीटियां, सावधानी की सीखें देती रही। लड़खड़ाई मगर मैं गिरी न कभी, लड़खड़ाई मगर न गिरी मैं कभी, पांव में ठोकरें बल भरती रही, पांव में ठोकरें बल भरती रही। जिसने ये साहस दिया है मुझे, मुझे देख कर मुस्कुराती रही। जिसने ये साहस दिया है मुझे, मुझे देख कर मुस्कुराती रही। राह टेढ़ी हो कितनी चले किस तरह, ये हुनर मुझको हर पल सिखाती रही। राह टेढ़ी हो कितनी चले किस तरह, ये हुनर मुझको हर पल बताती रही। बनी हर कदम पर सहारा मेरी, ये ठोकरें सहारा है। बनी हर कदम पर सहारा मेरी, ये कर्ज किस तरह मैं चुका पाऊंगी। ठोकरों से न डरना कभी, कभी साथियों ये राजे जिंदगी अब बता पाऊंगी। ठोकरों से न डरना कभी साथियों, ये राजे जिंदगी अब बता पाऊंगी। ठोकरें ही हौसला बख्शती हमें, ठोकरें हौसला ही बख्शती हमें, कहती है निरंतर आगे बढ़ो। राह में सो मुश्किलें भले हो खड़ी, ठोकरों के डर, ठोकरों के डर से न पीछे मुड़ो, ठोकरों के डर से मेरे साथी न पीछे मुड़ो। तो आपका आभार। बहुत सुंदर और बहुत सुंदर प्रस्तुति के साथ बैठकर आप लोगों की संगति में, तो आप शब्दाक्षर के सभी विद्वजनों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया अदा कीजिएगा। उनकी छवि नहीं दिखाई दे रही है, तो मैं एक बार हृदय आभार प्रकट करती हूँ। और नए साल की आप ढेर सारी शुभकामनाएं कि जूझने की शक्ति हम में बनी रहे। इतना पुरुषार्थ दे भगवान कि हम जूझते रहें, हारे नहीं, थके नहीं, आशा दिखाई दे। कंचन जी बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर आपकी प्रस्तुति। आपने कवियों के अंतस को बहुत सुंदर शब्द चित्र में अपने उकेला है, प्रस्तुत किया है। और आदरणीय रवि प्रताप सिंह जी बहुत बहुत आपको अशेष धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं। बीडी शर्मा कह रहे हैं कि बहुत सुंदर प्रबुद्धजनों की उपस्थिति है। राम प्रकाश सिंह जी हमारे पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष हैं, वो आए हैं और कह रहे हैं अद्भुत कार्यक्रम है। और बीडी शर्मा, बीना जी आई हैं, गजेंद्र नाहता जी कह रहे हैं कि हिम्मत प्रदान करती आपकी अद्भुत रचना। और इसके बीना जी, गौरी शंकर भावुक जी निरंतर आशीर्वाद दे रहे हैं। और इस तरह से लगातार रघुवीर सिंह चारण जी, उनका आगमन भी हुआ है, उनको भी आशीर्वाद दे रहे हैं। रश्मिता चौधरी दे रही हैं लगातार लिखने। सुबोध जी, सुबोध के मिश्रा जी, वो भी निरंतर लिख रहे हैं।
और कमेंट कर रहे हैं। इस तरह से अनेक प्रबुद्ध जनों की उपस्थिति है। उमेश उपाध्याय जी आए हैं, वह भी जुड़े हैं, कल्पना जी जुड़ी हैं, ज्योति जी जुड़े हैं, महावीर हमारे अध्यक्ष उत्तराखंड के महावीर सिंह वीर जी जुड़े हैं, सत्येंद्र कुमार श्रीवास्तव जी जुड़े हैं, निशा कोठारी जी, लखन सिंह जी, उसके बाद कटनी से लखन अंजान जी जुड़े हैं, मृत्युंजय झा मैथिली जी जुड़े हैं, बीडी शर्मा जी जुड़े हैं, निरंतर संदीप कुमार तिवारी जी जुड़े हैं। तो बहुत अच्छी संख्या में लोग जुड़े हैं और निरंतर अपने आशीर्वाद कमेंट के द्वारा अपना आशीर्वाद दिए हैं और अपनी कृपा दृष्टि हम पर बनाए हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत लोगों के मध्य बैठ करके एक अद्भुत कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनी हूँ। मुझे काफी आनंदित, ये मेरे क्षण जो है बड़े आनंद प्रदान कर रहे हैं, मुझे आनंदित कर रहे हैं। और इसी के साथ मैं शोभा जी को पुनः शब्दाक्षर काव्य संध्या के मंच पर उनका मैं स्वागत कर रही हूँ। शोभा जी का अपनी एक छोटी सी मुक्तक के द्वारा आप सुने। मन की गति से कौन अधिक गतिमान है, मन की गति से कौन अधिक गतिमान है, सकल जगत का बस मन ही प्रतिमान है। मन की गति से कौन अधिक गतिमान है, सकल जगत बस मन का ही प्रतिमान है। लेकिन मन भी उसका साथ नहीं देता, मन के ऊपर जिसे घोर अभिमान है। लेकिन मन भी उसका साथ नहीं देता, मन के ऊपर जिसे घोर अभिमान है। मन की गति से कौन अधिक गतिमान है, सकल जगत बस मन का ही प्रतिमान है। अपनी इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आदरणीय शोभा जी को शब्दाक्षर के श्रेष्ठ काव्य मंच पर उनका पुनः मैं अभिवादन कर रही हूँ, सादर आमंत्रित कर रही हूँ कि वो आए और अपना काव्य पाठ सुनाएं। बहुत बहुत आभार एक बार फिर से, और शब्दाक्षर परिवार से जुड़े सभी सुधीजनों को एक बार पुनः नमन करती हूँ। यूं तो हमारा शहर चेन्नई समुद्र के किनारे बसा है, लेकिन एक समंदर और है। कौन सा बताती हूँ कि एक समंदर मन के अंदर, एक समंदर मन के अंदर लहरें आती जाती, शांत कभी तो कभी मचलती, कभी आंखों से बह जाती। भावों के तट से टकराकर, भावों के तट से टकराकर वे भीतर शोर मचाती, कभी मौन और कभी मुखर हो, कितना कुछ कह जाती, कितना कुछ कह जाती। अब बढ़ती हूँ एक कविता। अभी मौसम शॉल सर्दी का है, शॉल दुशालों का है, स्वेटर का है। मेरी कविता का शीर्षक है स्वेटर, लेकिन ये अलग तरह से है। किस तरह आप सुनेंगे तो स्वयं जान जाएंगे। प्रस्तुत कर रही हूँ मेरी कविता, शीर्षक स्वेटर। स्वेटर यानी जीवन का सार, स्वेटर यानी जीवन का सार, जीवन का ताना बाना, शुभ अशुभ कर्म दो सलाइयां, शुभ अशुभ कर्म दो सलाइयां, कर्मों के फंदों से शुरू होती है बुनावट, कर्मों के फंदों से शुरू होती है बुनावट। सीधी पंक्ति यानी स्नेह करुणा दया क्षमा के फंदे, सीधी पंक्ति यानी स्नेह करुणा दया क्षमा के फंदे, उल्टी पंक्ति राग द्वेष क्रोध और घृणा के फंदे। कुछ फंदे छूट जाते हैं, नीचे गिरते हैं, वो है अधोपतन। बहुत ही मुश्किल है फिर उनसे उठकर सीधी पंक्ति में जुड़ना। इससे बचना तभी संभव है जब बुनाई करते समय हम जागरूक रहें, सही माप लेकर आगे बढ़ें, मोह माया के फंदे घटाएं, प्रेम और करुणा के फंदे बढ़ाएं। रिश्तों की मधुरता ही है इसकी गर्माहट, रिश्तों की मधुरता ही है इसकी गर्माहट। आनंद हर्ष उल्लास है इसके चटकीले रंग, आनंद हर्ष उल्लास है इसके चटकीले रंग। बहुत सहेज कर सार संभाल कर रखना पड़ता है इसे, त्याग तपस्या चिंतन मनन की धूप दिखानी पड़ती है। इसे जीते जीते यह छिटक जाती है, ढीली अवश्य पड़ जाती है, पर
अच्छाइयों की नरमाहट कभी जाती नहीं, माता पिता की बनाई रूपरेखा कभी मिट पाती नहीं। ऊन के गोले से ऊन के गोले से शुरू हुई हमारी यात्रा अंततः स्वेटर बन जाती है। इन पंक्तियों पर विशेष ध्यान चाहूंगी। ऊन के गोले से शुरू हुई हमारी यात्रा अंततः स्वेटर बन जाती है। आत्मा अमर है, आत्मा अमर है। ऊन का बदला स्वरूप ही स्वेटर है, ऊन का बदला स्वरूप ही स्वेटर है। यह शाश्वत सत्य बता जाती है, यह शाश्वत सत्य बता जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक गीत प्रस्तुत कर रही हूँ, मेरा बहुत ही पसंदीदा गीत है, आशा है आपको भी पसंद आएगा। आज मौसम रच रहा है प्रेम की नूतन ऋचाएं। आज मौसम रच रहा है प्रेम की नूतन ऋचाएं। मौन मुखरित हो उठा, मौन मुखरित हो उठा और छा गई काली घटाएं। बूंद झर झर नेह बरसा, बूंद झर झर नेह बरसा, खिल उठी है हर दिशा। भूख सी उमड़ी हृदय में पिघलती संवेदनाएं। भूख सी उमड़ी हृदय में पिघलती संवेदनाएं। रूप संवरा है धरा का, रूप संवरा है धरा का, जैसे नभ की अप्सरा। बादलों की आड़ लेकर सूर्य देखे मुस्कुराए। बादलों की आड़ लेकर सूर्य देखे मुस्कुराए। एक और दृश्य। लाज की लाली लिए उमड़ी धरा की भावना, लाज की लाली लिए उमड़ी धरा की भावना। ओढ़ ली धानी चुनरिया, ओढ़ ली धानी चुनरिया, नववधू की लो बलाए। ओढ़ ली धानी चुनरिया, नववधू की लो बलाए। अंतिम पंक्तियां इस गीत की। युग युगांतर तक रहेगा, युग युगांतर तक रहेगा, प्रेम शाश्वत सत्य है। योग और वियोग तो बस, योग और वियोग तो बस है विधि की तय विधाएं, है विधि की तय विधाएं। आज मौसम रच रहा है प्रेम की नूतन ऋचाएं। मौन मुखरित हो उठा, मौन मुखरित हो उठा, छा गई काली घटाएं। प्रेम की नूतन ऋचाएं, प्रेम की नूतन ऋचाएं। बहुत ही
सुंदर आपने प्रस्तुति की है। आपने प्रेम के शाश्वत रूप को बहुत सुंदर ढंग से चित्रित किया है और उसके साथ साथ आपने प्रेम के नूतन आयाम को भी हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। बड़ा ही अनुपम और खूबसूरत प्रस्तुति रही आपकी। और आपकी पहली कविता स्वेटर में आपने जीवन दर्शन को चित्रित किया है। बहुत ही सुंदर, अद्भुत काव्य पाठ और बहुत सुंदर संख्या में लोग अभी भी जुड़े हैं। लखन कटनी से लिख रहे हैं, अद्भुत अद्भुत अप्रतिम काव्य पाठ। सभी श्रोताओं का हार्दिक आभार। की लाजवाब। महावीर सिंह वीर जी बोल रहे हैं लाजवाब। बी डी शर्मा कह रहे हैं अद्भुत अनुपम गीत, बेहतरीन प्रस्तुति। केवल कोठारी जी कह रहे हैं प्रेम के नूतन रूप को आपने दर्शाया है। और लखन अंजान जी कह रहे हैं मौन मुखरित हो रहा है, अद्भुत अद्भुत शब्द संयोजन। और राम प्रकाश सिंह सावंत जी कह रहे हैं गजब गजब की रचना और लाजवाब प्रस्तुति। और आदरणीय रवि प्रताप सिंह जी भी कह रहे हैं कि वाह वाह, अद्भुत प्रस्तुति। तो अच्छी संख्या में लोग जुड़े हैं और बहुत ही सुंदर कार्यक्रम चल रहा है। और मैं चाह रही हूँ कि शोभा जी आप मुझे अगर एक और गीत प्रस्तुत कर सकें तो काफी हम स्वयं को भाग्यशाली महसूस करेंगे आपके एक और गीत को अगर हम सुन सके तो। क्योंकि आपकी जो प्रस्तुति है, मंजू जी की भी प्रस्तुति, कंचन जी की प्रस्तुति, सब अद्वितीय है, एक से बढ़कर एक है। कोई भी किसी से तर नहीं है। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम रहा और सशक्त लेखनी आपकी सभी कवियत्रों की लेखनी को मैं शत नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। और आलोक जायसवाल भी कह रहे हैं कि वाह बेहतरीन प्रस्तुति। तो इसी के लिए मैंने आपको कहा कि आप एक और गीत अगर सुनाएं और उसके बाद हम कार्यक्रम को विराम दें। तो ये मैं आपसे आपका आदेश सर माथे। आदेश नहीं, निवेदन है जी। नीली छतरी ताने बैठा, नीली छतरी ताने बैठा, अपना सिरजनहार, मेघों के उस पार छिपा है एक अद्भुत संसार। नीली छतरी ताने बैठा, अपना सिरजनहार, मेघों के उस पार छिपा है एक अद्भुत संसार। चांद सितारे ग्रह मंडल और सूरज का उजियारा, दामन में खेले नित उसके, देखा गजब नजारा। चांद सितारे ग्रह मंडल और सूरज का उजियारा, दामन में खेले नित उसके, देखा गजब नजारा। इंद्रधनुषी सरगम छेड़े, इंद्रधनुषी सरगम छेड़े, मधुर मधुर मल्हार, मेघों के उस पार छिपा है एक अद्भुत संसार। अगला बन। धूप बदरिया बिजुरी से, धूप बदरिया बिजुरी से, बरखा का नाता है प्यारा, झूम झूम खुश होता है सागर का नील किनारा। धरती सौंपी हमको उसने, धरती सौंपी हमको उसने, बसा दिया घर बार, मेघों के उस पार छिपा है एक अद्भुत संसार। अंतिम पद। शून्य से लेकर जड़ चेतन तक, शून्य से लेकर जड़ चेतन तक, सबका जनक वो है प्यारा,
बूंदों की पाती बुझवा कर, बूंदों की पाती भिजवा कर, बूझे हाल हमारा, कहने को दूरी है इतनी, आकाश और धरती की, कहने को दूरी है इतनी, जुड़े हैं मन के तार, मेघों के उस पार छिपा है एक अद्भुत संसार, नीली छतरी ताने बैठा, नीली छतरी ताने बैठा, अपना सिरजनहार, मेघों के उस पार छिपा है एक अद्भुत संसार, एक अद्भुत संसार, एक अद्भुत संसार। ईश्वर की अद्भुत आराधना आपने बहुत सुंदर ढंग से बताई। उनके जगत, उनके संसार, किस तरह वो वहां बैठ के हमें संचालित कर रहा है। बहुत ही बेहतरीन और शानदार प्रस्तुति, बहुत ही सहजता से, बहुत सुंदर कंठप्रिय ढंग से आपने बहुत समा को बांधे रखा। सभी दर्शकों को, हम सभी कवि मित्रों को आपने आपके स्वर लहरी ने किस तरह से एक बड़े ही जादुई प्रभाव छोड़ा। बड़ी सहजता से, निर्मलता से आपने गाया। आपकी प्रस्तुति अद्भुत रही, बहुत ही हृदय स्पर्शी, बहुत ही सुंदर। बहुत आशीष, बहुत धन्यवाद मैं आपको ज्ञापित कर रही हूँ। आप सभी, कंचन जी को, मंजू जी, शुभा जी, आप तीनों कवयित्री आज चेन्नई से आके हमारे शब्दाक्षर काव्य संध्या की रौनक बढ़ाई और इसके जो श्री में वृद्धि की अभूतपूर्व कार्यक्रम रहा। अपनी सफलता के बने उत्कर्ष को इसने इस कार्यक्रम ने छुआ। बहुत ही शानदार बेहतरीन कार्यक्रम। मैं आप सबके साथ इस कार्यक्रम में सहभागिता करके मैं स्वयं को भी काफी सौभाग्यशाली महसूस कर रही हूँ। तो अपनी कुछ पंक्ति के द्वारा मैं कार्यक्रम को विराम देना चाहती हूँ कि भारत में हिंदी की बिंदी, ये हमारे आदरणीय संस्थापक अध्यक्ष रवि प्रताप सिंह जी द्वारा रचित दोहा है कि भारत में हिंदी की बिंदी शोभित करे ललाट, भारत में हिंदी की बिंदी शोभित करे ललाट, शब्दाक्षर का चिंतन है यह, शब्दाक्षर का चिंतन है यह, भारत बने विराट, शब्दाक्षर का चिंतन है यह, भारत बने विराट। तो अपने इसी संदेश के द्वारा भारत को विराटता के शिखर तक पहुंचाने का की संकल्प लेते हुए कार्यक्रम को विराम लगाती हूँ और पुनः मिलने की प्रबल उत्कंठा के साथ मैं सभी दर्शकों को बहुत विशेष धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। आप लोगों को मंच पे शोभा श्री, हमारी जितनी भी कवियत्री मित्र हैं उनको भी मैं अशेष धन्यवाद देती हूँ। अनिल गुप्ता जी को, केवल कोठारी जी को, महावीर सिंह वीर जी को, संदीप कुमार तिवारी जी को, पवन जी को और आदरणीय संस्थापक एवं अध्यक्ष हमारे राष्ट्रीय आदरणीय रवि प्रताप सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ एक सुंदर कार्यक्रम के लिए, क्योंकि ये सभी कार्यक्रम जो है वो उनके ही चिंतन एवं मनन का सुखद परिणाम है कि हम सभी इस मंच पर बैठ करके एक सुंदर कार्यक्रम दे रहे हैं। तो एक सुंदर कार्यक्रम के लिए अशेष धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। पुनः मिलने की उत्कंठा के साथ। बिल्कुल जी, अवश्य। उत्कंठा हमको भी है, तो बहुत अच्छा लगा आज। शानदार शानदार कार्यक्रम जी।